नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट विनायक गौतम और आज हम डिस्कशन करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर इंडियन को समझना चाहिए, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और उसका प्रियम्बल। इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड भी बोला जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रियम्बल की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है और दो सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखो, एग्जाम के लिए, जनरल नॉलेज के लिए या इंडियन सिटीजन होने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रियम्बल। प्रियम्बल एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, जैसे किसी बुक का फॉरवर्ड या मैनुअल। ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आया है, इसका पर्पस क्या है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत इस प्रियम्बल के साथ होती है। ये हम सबको एक डायरेक्शन, एक विजन देता है, सही और गलत के बीच का डिफरेंशिएशन भारत का असली सपना बताता है। नाउ कम्स व्हाट इज द सोर्स एंड हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल। इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट पार्ट था जो ऐड किया गया। इसके कुछ कोर आइडियाज हमें ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन से मिलते हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने रखा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट किया गया। इसी दिन को आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं। महात्मा गांधी और नेहरू जी जैसे लीडर्स ने सोचा था कि भारत की फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, इक्वालिटी और जस्टिस के साथ। नाउ वी कम्स टू पर्पस एंड द फीचर्स। प्रियम्बल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। सोर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नेचर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड ऑब्जेक्टिव इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और डेट ऑफ अडॉप्शन इज 26 नवंबर 1949। ये सब फीचर्स हर इंडियन की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। पॉवर्टी हटाने से लेकर डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने तक इसका विजन हर कॉर्नर ऑफ सोसाइटी में दिखाई देता है। नाउ वी विल एक्सप्लेन व्हाट आर द कीवर्ड्स ऑफ प्रियम्बल। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। लेट्स ब्रेक डाउन दीज वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड। सोवरेन का मतलब होता है कोई भी बाहर की पावर जैसे ब्रिटेन हमारे डिसीजन पे इफेक्ट नहीं डाल सकता। इंडिया फुल कंट्रोल रखता है अपनी पॉलिसीज पर। सोशलिस्ट का मतलब है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। गरीब, कमजोर को अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट वेरियस स्कीम चला सकती है। सेकुलर का मतलब है इंडिया में सब धर्मों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। स्टेट किसी सिंगल रिलीजन को फेवर नहीं करता। डेमोक्रेटिक का मतलब है लोकतंत्र, जनता डायरेक्टली अपने लीडर्स को वोट करती है। रूल ऑफ द पीपल। रिपब्लिक का मतलब है रूलर का इलेक्शन होता है, हेरिडिटरी मोनार्की नहीं होती। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, किंग या क्वीन नहीं। ये सब वैल्यूज 42nd अमेंडमेंट 1976 में भी ऐड या स्ट्रेंथन हुई हैं। नाउ कम्स द मेन ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। चलो अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लिबर्टी मतलब आज़ादी, सोचने, बोलने, विश्वास करने की फ्रीडम, बस देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी मतलब सबके साथ इक्वल बिहेवियर हो, कोई बायस नहीं, चाहे जात, धर्म या जेंडर हो। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, सब इंडियंस एक फैमिली हैं, यूनिटी और रिस्पेक्ट के साथ सबको रहना है। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन रखा। नाउ एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन इट बी अमेंडेड। एक कॉमन क्वेश्चन कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बेरूरी केस
1960 में बोला था कि ये एक इंडिपेंडेंट पार्ट नहीं है, बट केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड किया, यस, ये फंडामेंटल पार्ट है। इसलिए हर आर्टिकल को इंटरप्रेट करते वक्त प्रीएम्बल को ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन, क्या प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है? यस, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कुछ शब्द बदले गए, जैसे सोशलिस्ट एंड सेकुलर ऐड किया गए, लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यही था प्रीएम्बल का क्विक डिटेल एक्सप्लेनेशन। कमेंट सेक्शन में लिखो प्रीएम्बल का सबसे इंस्पायरिंग वर्ड आपको कौन सा लगता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो इस वीडियो को सारे इंडियंस के साथ। यही हमारी असली पहचान है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़कर एक दूसरे को एम्पावर करना। जय हिंद।